हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध का जीवन परिचय। जब असित ऋषि बालक को अपनी गोद में लेकर बालक को देखकर वह सिसकियां भर भर कर रोने लगा। तब सिद्धोधन ने उनको अस्त ऋषि को देखा कि अस्त ऋषि सिसकियां भर भर कर रो रहा है। तब उसे इस प्रकार रोता हुआ देखकर राजा सिद्धोधन के रोंगटे खड़े हो गए और उसने असित ऋषि से निवेदन किया कि हे मुनिवर, आप इस प्रकार से क्यों रो रहे हैं और आप आंसू क्यों बहा रहे हैं और ठंडी सांस क्यों ले रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बालक का भविष्य तो बहुत उज्जवल है। इस पर असित मुनि ने राजा को उत्तर दिया, हे राजन, मैं बच्चे के लिए नहीं रो रहा हूँ, बल्कि मैं अपने लिए ही रो रहा हूँ। इस बालक का तो भविष्य निर्विघ्न है, यानी इसमें कोई विघ्न नहीं है। मैं अपने लिए रो रहा हूँ। तब राजा सिद्धोधन ने पूछा कि ऐसा क्यों। असित ऋषि का उत्तर था कि मैं जरा जीर्ण यानी बूढ़ा हो चुका हुआ प्राप्त हूँ और यह बालक निश्चय आत्मक रूप से बोधिसत्व अगर बोधि लाभ को प्राप्त करेगा। यह बालक सम्यक संबुद्ध बनेगा। इसके तदनुसार वह लोक और कल्याण के लिए अपना धर्म चक्र प्रवर्तित करेगा, जो इससे पहले इस संसार में कभी परिवर्तित नहीं हुआ है। जिस श्रेष्ठ जीवन की, जिस संदर्भ की यह घोषणा करेगा, वह आदि में कल्याणकारिक होगा और मध्य में कल्याणकारिक होगा और अंत में कल्याणकारिक होगा। वह अर्थ तथा व्यंजन की दृष्टि से निर्दोष होगा। वह परिशुद्ध होगा। वह परिपूर्ण होगा। जिस प्रकार राजन कभी कहीं इस संसार में गुलर का फूल खिलता है, उसी प्रकार अनंत युगों के अंतर इस संसार में कहीं बुद्ध उत्पाद होता है। हे राजन, इस प्रकार निश्चय से यह बालक बोधि लाभ को प्राप्त करेगा और सम्यक संबुद्ध बनकर इस देश का नाम रोशन करेगा और इसके अनुसार वह अनंत प्राणियों को भी इस दुखमय सागर के से पार ले जाकर सुखी करेगा। लेकिन हे राजन, मैं उस बुद्ध को देख नहीं सकूंगा, इसलिए राजन, मैं इस दुख से दुखी हूँ और रो रहा हूँ। मैं अपने जीवन में उस बुद्ध की पूजा नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। तब राजा सिद्धोधन ने असित मुनि और उसके भांजे नरदत्त को श्रेष्ठ भोजन से सम्मिलित किया, श्रेष्ठ भोजन कराया और वस्त्र दान देकर उनकी परिक्रमा करके वंदना की। इसके बाद असित ऋषि ने अपने भांजे नालक को कहा, नरदत्त, जब कभी तुझे यह सुनने को मिले कि आप बालक बुद्ध सम्यक संबुद्ध हो गया, तो जाकर इसकी शरण में जाना और शरण ग्रहण कर लेना। यह तेरे सुख और कल्याण और प्रसन्नता के लिए होगा। इतना कहकर असित ने राजा से विदा ली और अपने आश्रम चले गए। इसके बाद 5वें दिन नामकरण बालक का नामकरण संस्कार किया गया। बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया और उसका गोत्र गौतम रखा गया था। इसलिए जन साधारण में वह बालक सिद्धार्थ गौतम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब बालक जन्म की खुशियां और उसके नामकरण की विधियां अभी समाप्त तक भी नहीं हुई थी कि अचानक महामाया बीमार पड़ गई और उनके रोग ने गंभीर रूप से महामाया को घेर लिया। वह अपना अंत समय निकट आता देखकर उसने
महामाया ने राजा सिद्धोधन और प्रजापति को अपनी शैया के समय बुलाया और कहा, मुझे विश्वास है कि आप असित ऋषि ने मेरे बच्चे के बारे में जो कुछ भी भविष्यवाणी की है वह सच्ची और निकलेगी, मगर मुझे यही अफसोस हो रहा है कि मैं इस वाणी भविष्यवाणी को पूरा हुआ नहीं होता हुआ नहीं देख सकूंगी। इसके बाद प्रजापति ने मैं अपना प्रजापति से महामाया ने कहा कि प्रजापति, मैं अपना बच्चा तुम्हें सौंप कर जाती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम उसकी माँ से भी बढ़कर बनोगे होगी। इसके बाद मेरा बालक शीघ्र ही मातृहीन बालक हो जाएगा, लेकिन मुझे इसकी तनिक भी चिंता नहीं है कि मेरे मरने के बाद यथा योग्य विधि से उसका लालन पालन नहीं होगा। अब दुखी मत हो, अब मैं अपने प्राण त्यागने जा रही हूँ। मेरा अंत समय आ पहुंचा, यमदूत मेरी प्रतीक्षा कर रहे। इतना कहते कहते महामाया ने अपनी अंतिम सांसें ले ली। राजा सिद्धोधन और प्रजापति दोनों को ही बड़ा दुख हुआ और दोनों फूट फूट कर रोने लगे। इसके बाद जब सिद्धार्थ की माता का देहांत हुआ तो सिद्धार्थ की उम्र आयु केवल 7 दिन की ही थी। जब सिद्धार्थ का एक छोटा भाई भी था, उसका नाम था नंद। वह सिद्धोधन की दूसरी रानी यानी महाप्रजापति महामाया की बहन से उत्पन्न हुआ पुत्र था और उसके ताया चाचा की भी कई संतानें थी। महामाया और अनुरुद्ध शुक्लोदन के पुत्र थे तथा आनंद अमतोदन के पुत्र थे। देवदत्त उसकी बुआ अमिता का पुत्र था। महानाम सिद्धार्थ की अपेक्षा बड़ा था और आनंद छोटा था। जब सिद्धार्थ उनके साथ खेलता खाता था और बड़ा हुआ, इसके बाद जब सिद्धार्थ थोड़ा चलने फिरने के योग हो गया, तब साक जनपद के मुखिया सभी इकट्ठे हुए और उन्होंने सिद्धोधन से कहा कि बालक को ग्राम देवी की अभया के मंदिर में ले चलना चाहिए। इसके बाद सिद्धोधन ने उनकी सब बात को स्वीकार किया और बालक को कपड़े पहनाने के लिए आज्ञा दी। महाप्रजा से कहा कि बालक को कपड़े पहना दीजिए। जब वह उसे महा प्रजापति ने बालक को सिद्धार्थ को वस्त्र पहना रहे थे, तब सिद्धार्थ ने अत्यंत मधुर वाणी में अपनी मौसी से पूछा कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा। तब प्रजापति ने उसे पता लगा कि बताया कि उसे मंदिर ले जाया जा रहा है, तो वह मुस्कुरा दिया। लेकिन शाक्यों के रीति रिवाज का ध्यान करके वह बालक उनके साथ चला गया और 8 वर्ष की आयु होने पर सिद्धार्थ ने अपनी शिक्षा को आरंभ कर दिया। इसके बाद जिन 8 ब्राह्मणों को सिद्धोधन ने महामाया के स्वप्न की व्याख्या करने के लिए कहा था, सिद्धोधन ने उनको बुलाया और जिन्होंने सिद्धार्थ के बारे में भविष्यवाणी की थी, वे ही 8 ब्राह्मण उसके प्रथम आचार्य हुए बने। जो कुछ वे जानते थे, जब वे बस सिखा चुके थे, तब सिद्धोधन ने उदिक देश के उच्च कुलोत्पन्न प्रथम कोट के भाषा विद व्याकरण वेद वेदांग तथा उपनिषदों के पूरे जानकार संबंध को बुला भेजा। उसके हाथ पर समर्पण का जल सिंचन कर लेने के बाद सिद्धोधन ने सम्मित को ही शिक्षण के निमित्त सिद्धार्थ को सौंप दिया और वह उसका दूसरा आचार्य बन गया।